जादुई मूली के पत्ते। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी। उसके खेत में उगाई गई फसल कभी अच्छी नहीं होती थी, और जो थोड़ी बहुत उपज होती वह भी बाजार में ठीक दाम पर नहीं बिकती थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह सब्जियां उगाया करता था। उसकी पत्नी गंगा हमेशा उसे हिम्मत देती और कहती, एक दिन भगवान हमारी सुनेंगे और हमारी गरीबी दूर होगी। रघु को उसकी बातों से थोड़ी हिम्मत मिलती, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता बनी रहती। एक दिन रघु अपने खेत में बीज बो रहा था कि उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक छोटी सी सुनहरी मूली थी। ये देखकर रघु को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि यह कोई आम मूली होगी, लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की तो मूली आसानी से नहीं निकली। उसने और जोर लगाया और अचानक मूली बाहर आ गई। मूली के बाहर आते ही वहां एक चमकदार रोशनी फैल गई। अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी सफेद थी और वह एक जादुई छड़ी पकड़े हुए था। रघु, तुमने इस जादुई मूली को ढूंढ लिया है। अब ये तुम्हें वह सब कुछ दे सकती है जो तुम्हें चाहिए, बूढ़े ने कहा। रघु ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही डर भी गया। उसने पूछा, बाबा, यह मूली इतनी खास क्यों है? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह कोई साधारण मूली नहीं है। इसके पत्तों में जादू है। जब भी तुम इन पत्तों को तोड़ोगे और किसी चीज के बारे में सोचोगे, वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। रघु ने पहले मूली के एक पत्ते को तोड़ा और मन ही मन प्रार्थना की, काश मेरे खेत में अच्छी फसल उगती। अगले ही पल उसके खेत में हर जगह हरी भरी फसल लहलहाने लगी। ये देखकर रघु और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने अगले दिन बाजार जाकर फसल बेची और खूब पैसे कमाए। रघु अब अमीर हो गया था, लेकिन उसने मूली का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया। उसने गांव के गरीबों की मदद की, उनकी बेटियों की शादी करवाई और भूखों को खाना खिलाया। गांव में रघु की तरक्की देखकर उसके पड़ोसी रामलाल को शक हुआ। उसने सोचा, रघु पहले गरीब था, अब अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? रामलाल ने एक रात रघु के घर में झांका और देखा कि वह मूली के पत्ते तोड़कर कुछ मांग रहा है। उसे सब समझ में आ गया। अगले दिन रामलाल रघु के पास गया और बोला, भाई, मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी वह जादुई मूली दे दो। रघु ने सोचा कि वह मूली किसी लालची इंसान को नहीं दे सकता, लेकिन रामलाल ने जबरदस्ती की और किसी तरह मूली छीन ली। अब रामलाल मूली का इस्तेमाल करने लगा। उसने सबसे पहले एक बड़ा महल मांगा, फिर सोने के सिक्के मांगे और फिर राजा बनने की इच्छा की। लेकिन उसने बूढ़े आदमी की बात नहीं मानी, वह लालच में आ गया। जैसे ही उसने मूली का एक और पत्ता तोड़ा और कहा, मुझे पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो, मूली अचानक गायब हो गई और रामलाल का महल और धन भी हवा में गायब हो गया। वह फिर से गरीब बन गया। उधर रघु अपनी ईमानदारी और दयालुता के कारण खुशहाल जीवन जी रहा था। उसे समझ में आ गया था कि जादू या दौलत से ज्यादा जरूरी मेहनत, ईमानदारी और संतोष होता है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सफलता जरूर मिलती है। जादुई पोहा वाला। शहर के बीचों बीच एक पुराना मोहल्ला था, जहां हर सुबह एक ठेले वाला अपने स्वादिष्ट पोहे के लिए मशहूर था। लोग उसे पोहे वाले काका कहते थे। उनका असली नाम रघुनाथ था, लेकिन मोहल्ले में सभी उन्हें प्यार से काका बुलाते थे। उनकी उम्र 50 के पार थी, मगर उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों में चमक किसी नौजवान से कम नहीं थी। रघुनाथ काका का ठेला किसी जादुई चीज से कम नहीं था। उनके बनाए हुए पोहे का स्वाद ऐसा था कि जिसने भी एक बार खाया, वह बार बार आता। लोग कहते थे कि उनके पोहे में कोई रहस्य छिपा है, मगर किसी को नहीं पता था कि यह रहस्य क्या है। एक दिन एक छोटा बच्चा मोहन, जो हमेशा काका के ठेले के पास घूमता रहता था, उनसे पूछ बैठा, काका, आपके पोहे में ऐसा क्या खास है जो सबको इतना पसंद आता है? काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह कोई साधारण पोहा नहीं है, इसमें मेहनत, प्यार और एक छोटा सा जादू छिपा है। मोहन की आंखें चमक उठी। जादू? कैसा जादू? काका ने मोहन को अपने पास बुलाया और फुसफुसाते हुए बोले, अगर तुम सुबह जल्दी आओगे तो मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगा। मोहन पूरी रात इंतजार करता रहा और अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही काका के ठेले पर पहुंच गया। काका ने मोहन को अपनी दुकान के पीछे बुलाया और धीरे से एक पुराना चमड़े का थैला निकाला। उसमें कुछ सूखे पत्ते और मसाले थे। ये है मेरे जादुई मसाले, काका ने कहा। ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे और उनकी माँ ने उन्हें। जब मैं इन्हें पोहे में डालता हूँ तो उसका स्वाद जादुई हो जाता है।
मोहन ने उन मसालों को सूंघा और सच में उनकी खुशबू बहुत अलग थी। मगर काका, यह मसाले आते कहाँ से हैं? मोहन ने पूछा। यह एक रहस्य है, काका मुस्कुराए। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगली रात काका और मोहन एक सुनसान रास्ते से चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। काका ने वहां जाकर जमीन पर धीरे से हाथ फेरा और अचानक एक छोटी सी लकड़ी की पेटी बाहर निकल आई। यही है हमारा असली रहस्य, काका बोले। उन्होंने पेटी खोली और उसमें चमकीले हरे रंग के छोटे छोटे पत्ते थे। ये पत्ते इस जंगल के सबसे पुराने पेड़ के हैं, काका ने बताया। इन्हें सिर्फ वही लोग पा सकते हैं जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और दूसरों की भलाई चाहते हैं। मोहन को ये सब किसी परी कथा जैसा लग रहा था। मोहल्ले में एक और बड़ा होटल था जिसका मालिक गुप्ता जी हमेशा काका के पोहे की लोकप्रियता से जलता था। वह चाहता था कि काका का ठेला बंद हो जाए ताकि उसका होटल ज्यादा चले। जब उसे यह पता चला कि काका के पोहे में कोई जादुई सामग्री है तो उसने एक चाल चली। एक रात उसने अपने नौकर को काका की झोपड़ी में चोरी करने भेजा। नौकर ने काका के जादुई मसाले चुरा लिए और गुप्ता जी के पास ले आया। अगली सुबह गुप्ता जी ने अपने होटल में वही मसाले डालकर पोहा बनवाया, मगर जब लोगों ने खाया तो उन्हें स्वाद अजीब लगा। कोई भी खुश नहीं हुआ, बल्कि कई लोगों को पेट दर्द होने लगा। गुप्ता जी घबरा गए और काका के पास माफी मांगने पहुंचे। काका हंसकर बोले, तुमने मसाले तो चुरा लिए मगर असली जादू चुरा नहीं पाए। गुप्ता जी हैरान हुए, असली जादू क्या है? मेहनत और सच्चे मन से बनाया गया खाना ही असली जादू होता है, काका बोले। जो प्यार से बनाया जाए वही सबको पसंद आता है। गुप्ता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने काका से क्षमा मांगी। अब काका और मोहन साथ मिलकर पोहा बनाने लगे। मोहन ने काका से सारी विधि सीख ली और हर रोज सुबह जल्दी उठकर उनका हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे मोहन भी एक बेहतरीन पोहा बनाने वाला बन गया। काका ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया और उसे भी वही रहस्यमयी पत्तों की पेटी सौंप दी। अब काका के ठेले का नाम मोहन का जादुई पोहा हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी और दूर दूर से लोग उसका स्वाद चखने आने लगे। असली जादू कोई मसाला नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और सच्चाई होती है। ये बात अब सबको समझ में आ चुकी थी।